अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इन दिनों इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है, लेकिन इस युद्ध में अब एक ऐसे शख्स को ठिकाने लगाया गया है जिसके बाद हमास के आतंकी मातम में डूब गए हैं, तो वहीं इजराइल जश्न मना रहा है। कौन है वो शख्स? आखिर क्यों हमास में मातम है तो वहीं इजराइल को इस शख्स की मौत की खुशी है? देखिए पूरी रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध नए साल में और भी भयानक होता जा रहा है। इस जंग में हाल ही में इजराइल को एक बड़ी सफलता मिल गई है। बेरूत में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के वरिष्ठ अधिकारी सालेह अल अरोरी की मौत हो गई है। हमास ने भी अपने आधिकारिक चैनल पर सालेह की मौत की पुष्टि कर दी है। सालेह की मौत से इजराइल में जश्न का माहौल है, तो वहीं हमास बिलबिला उठा और उसने इस हमले को कायरतापूर्ण कह डाला। इस मामले में लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा की और कहा कि लेबनान को इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में बिना वजह घसीटा जा रहा है। बता दें कि अब तक इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन नेतन्याहू के सलाहकार ने यह जरूर कहा कि ये जिसने भी किया हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हमास ने मंगलवार को अपने आधिकारिक चैनल पर खुद कहा कि अल अरोरी विश्वासघाती जायोनी हमले में मारे गए। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य इज्जत अल शार्क ने उसकी हत्या को कायरतापूर्ण हत्या कहा। अल अरोरी हमास के पोलित ब्यूरो में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। हमास के अंदर सालेह को सैन्य मामलों में मजबूत पकड़ वाला माना जाता था। यही वजह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के पीछे सालेह को जिम्मेदार ठहराया था और नेतन्याहू ने सालेह को मारने की कसम भी खा ली थी। सालेह पहले कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हमास का नेतृत्व कर चुका था। इस मामले में लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने कहा कि विस्फोट में कम से कम 6 लोग मारे गए। उसके अनुसार इजरायली ड्रोन द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया। उधर हमास ने कसम अब खाई है कि अल अरोरी की हत्या गाजा में जारी बहादुर प्रतिरोध को कमजोर नहीं करेगा, यानी कि गाजा में हमास और इजराइल की सेना के बीच जो भयंकर युद्ध चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। बता दें, हमास के वरिष्ठ अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने एक बयान में कहा, यह एक बार फिर गाजा पट्टी में अपने किसी भी आक्रामक लक्ष्य को हासिल करने में दुश्मन की विफलता और हताशा साबित हो गई है। हालांकि इजराइल की ओर से इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव ने MSNBC को यह बताया, इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिसने भी यह किया है उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह लेबनानी राज्य पर हमला नहीं था। रेगेव ने बताया कि जिसने भी यह किया उसने हमास के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री ने सालेह की हत्या की निंदा की। प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने बेरूत के दक्षिण हिस्से में हुए विस्फोट के बारे में कहा, हमले का उद्देश्य लेबनान को इजराइल के साथ टकराव के नए चरण में खींचना है। यह तब है जब हमास का सहयोगी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में IDF पर गोलीबारी कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन सालेह की मौत के बाद हमास को यह ताजा झटका मिला। तो भले ही इजराइल ने अब तक इसकी जिम्मेदारी ना ली हो, लेकिन इस पर जश्न का माहौल तो इजराइल में है ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।